आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, परीक्षा होने वाली है बीएड और एमएड के। इसमें दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो महत्वपूर्ण थे, कल उसको लेकर मैं प्रस्तुत हुआ था। इस बार परीक्षा में जिन प्रश्नों की संभावना सबसे ज़्यादा है कि वो परीक्षा में आ सकते हैं, उसकी चर्चा हुई थी। आज हम अति लघु उत्तरी प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो अब तक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रश्न अब तक पूछे गए हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। दीर्घ उत्तरी प्रश्न जिसकी चर्चा कल हुई थी, जो महत्वपूर्ण है, उनका उत्तर आपको 500 शब्द में लगभग देने होते हैं। मान के चलिए कि 4 से 5 पेज लगभग उसका उत्तर हो सकता है। लघु उत्तरी प्रश्नों की जो शब्द सीमा है वो 200 शब्द होती है और अति लघु उत्तरी जो प्रश्न हैं उनकी शब्द सीमा 50 शब्दों की होती है। 50 शब्द का मतलब होता है लगभग आधा पेज और 200 शब्द का मतलब होता है 1 से 1.5 पेज। तो जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं उसको हम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आपको ये जो प्रश्न है अति लघु उत्तरी, इसको आप लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में तैयार करना है, क्योंकि ये प्रश्न कभी लघु उत्तरी और कभी अति लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा प्रयास ये होना चाहिए कि आपको लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में आप तैयार करें। यदि वो प्रश्न अति लघु उत्तरी में पूछा जाता है तो उस हिसाब से उत्तर शब्दों को कम करके दिया जा सकता है या बढ़ा करके दिया जा सकता है। शुरुआत करते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है, सबसे पहले तत्व मीमांसा क्या है, ये पहला प्रश्न है। कुल 50 प्रश्नों की श्रृंखला है ये। आदर्शवाद के क्या उद्देश्य हैं, ये भी पूछा जा चुका है। वैज्ञानिक जांच की अवधारणा क्या है, अवधारणा बताना है। इस्लाम धर्म की विशेषता क्या है, तार्किक विश्लेषण क्या है। गांधी जी का 3H फार्मूला क्या है। अगर आप हमारे वीडियो को देखे हैं तो निश्चित रूप से अवगत होंगे। 3H क्या है, हार्ट है, हेड है और हैंड है। ये 3H फार्मूला है। सांस्कृतिक विरासत क्या है, जनतंत्र की अवधारणा क्या है। 2 शैक्षणिक प्रावधान लिखिए। शिक्षा शास्त्र के दर्शन की सार्थकता बताइए। शिक्षा का क्या अर्थ होता है। शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है। भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है, अर्थ बताना है। सामाजिक सांस्कृतिक विविधता क्या है, इसकी चर्चा करनी है। सामाजिक संदेश के बारे में बताइए। निर्विद्यालयीकरण क्या है, इसमें थोड़ा सा वर्तनी दोष है। निर्विद्यालयीकरण जो कि इकट्ठा होना चाहिए, निर्विद्यालयीकरण। भविष्य विज्ञान किसे कहते हैं। शिक्षा की प्रकृति बताइए। प्रामाणिक दर्शन के 2 कार्य लिखिए। सामाजिक वंचन, वाचन की जगह वंचन का संप्रत्यय लिखिए, यहाँ वंचन होगा। सामाजिक गतिशीलता क्या है, सोशल मोबिलिटी। मानवाधिकार शिक्षा के 2 लाभ बताइए। मानवाधिकार शिक्षा आप सब जानते हैं। शिक्षा के समाजीकरण से क्या आशय है। राष्ट्रीय समन्वय के बारे में लिखिए। ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले, और इसी प्रश्न श्रृंखला से प्रश्न बनते हैं। मार्क्सवाद को परिभाषित कीजिए। भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। मूल्य मीमांसा के मूल सिद्धांत लिखिए। विद्यालय को समाज का
दर्शन क्यों कहा गया है? ये दर्शन के जगह ही इसको आप दर्पण पढ़िए, दर्पण। विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? मानवतावादी दर्शन से क्या आशय है? सूक्ष्म नियोजन से क्या आशय है? भविष्य विज्ञान की विशेषता लिखिए। सामाजिकरण के लाभ बताइए। अस्तित्व का शिक्षा पर क्या प्रभाव है? अस्तित्व। विद्या और अविद्या में क्या अंतर है? दर्शन शास्त्र का क्या अर्थ होता है? आदर्शवाद के उद्देश्य लिखिए। बेसिक शिक्षा क्या है? गांधी जी की बेसिक शिक्षा आप सब जानते हैं, वीडियो भेजा गया था, पढ़े भी होंगे। हमारे YouTube चैनल में ये सब उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। नव्य वेदांत विवेकानंद जी का, नव्य वेदांत के विषय में लिखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के विषय में लिखना है। प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए। प्रयोजनवाद की विशेषताएं लिखिए। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करनी है। शिक्षा के साधन और वर्गीकरण को लिखिए। शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी तीनों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। जिस खंड में ये प्रश्न पूछा जाएगा उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। शिक्षा और दर्शन का संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध शिक्षा की विशेषताएं बतलाइए। उत्तर आधुनिकता क्या है? पोस्ट मॉडर्निटी इसमें बताना है। राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा का योगदान बताना है। और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध के बारे में लिखिए। शिक्षा एक निवेश है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। शिक्षा एक निवेश है। लघु उत्तरी प्रश्न भी बनता है, शिक्षा एक निवेश है। तो ये कुल 50 प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उसकी श्रृंखला लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इसमें से जो अति महत्वपूर्ण हैं, जो अब की बार परीक्षा में आ सकते हैं, हालांकि ये सब प्रश्न अच्छे हैं और सब की आने की संभावना तो नहीं हो सकती, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो उसको मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जो हमको लगता है कि परीक्षा में आ सकते हैं। इसमें सबसे पहले तत्व मीमांसा क्या है? आदर्शवाद के उद्देश्य ये आ सकते हैं परीक्षा में। तत्व मीमांसा, आदर्शवाद के उद्देश्य। उसके बाद इस्लाम धर्म की विशेषता, तार्किक विश्लेषण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद गांधी जी का 3H, सांस्कृतिक विरासत, जनतंत्र की अवधारणा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो परीक्षा में संभावना बन रही है। शिक्षा का अर्थ आप सब भली भांति परिचित भी हैं। शांति शिक्षा की अवधारणा, शांति के अलावा इसमें शिक्षा शब्द भी होगा। शांति शिक्षा की अवधारणा लिखिए। और आगे है सामाजिक स्तरीकरण, ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? सामाजिक सांस्कृतिक विविधता क्या है? ये भी महत्वपूर्ण है। निर्विद्यालयीकरण, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। भविष्य विज्ञान, इसको तो आप विशेष करके इस पे ध्यान देना, क्योंकि कई बार ये पूछा गया है। भविष्य विज्ञान। शिक्षा की प्रकृति, इसकी वीडियो आप सबके पास उपलब्ध भी होगी, हमारे चैनल पे उपलब्ध है, देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा की प्रकृति।
सामाजिक वंचन, ये वंचन है, सामाजिक वंचन, सामाजिक गतिशीलता, मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य या लाभ, दोनों रूपों में पूछा जा सकता है। शिक्षा के सामाजिकरण से क्या आशय है, ये भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय समन्वय के बारे में लिखिए। मार्क्सवाद, ये महत्वपूर्ण है। मूल्य मीमांसा, विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, तो ये दर्पण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान देना है। मानवतावादी दर्शन से क्या आशय है, ये भी आ सकता है। उसके बाद भविष्य विज्ञान की विशेषता, वहाँ आशय अर्थ पूछते हैं, यहाँ विशेषता पूछ ले रहा है, ये महत्वपूर्ण है। समाजीकरण के लाभ, अस्तित्व का शिक्षा पर प्रभाव, अस्तित्ववाद, इसमें चर्चा होनी है। विद्या अविद्या में क्या अंतर है, इसकी चर्चा होगी, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद है आदर्शवाद के उद्देश्य, बेसिक शिक्षा, नव्य वेदांत, शांति निकेतन, शांति निकेतन। प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य, शिक्षा के साधन, शिक्षा और दर्शन का संबंध। बौद्ध शिक्षा, उत्तराधुनिकता, राष्ट्रीय एकता, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध और शिक्षा एक निवेश है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इस बार की परीक्षा में आने की संभावना रखते हैं। इसकी तैयारी आपको करनी है। लघु उत्तरी प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं और अति लघु उत्तरी प्रश्न तो पूछे गए ही हैं। तो आप जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से आप लिखेंगे, तैयारी आपकी होनी चाहिए। लघु उत्तरी प्रश्नों की जो श्रृंखला है जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं उसको लेकर मैं शीघ्र ही प्रस्तुत होऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।